Pakistani nationals will not be permitted to travel to India. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से संबंधित कई कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पाकिस्तान से संबंधित सभी वीजा को रद्द करने और पाकिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लौटने की सलाह देने का आदेश भी है। आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों का सत्यापन किया जा रहा है जो कि पाकिस्तानी नागरिक है। बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों की संख्या करीब 2000 है, लेकिन पाकिस्तानी नागरिक के रूप में यहाँ रहने वाले ज्यादातर हिंदू हैं। गिनती के ही इस्लामी लोग हैं। ऐसे में यहाँ से उनकी रवानगी को लेकर संशय बना हुआ है। पुलिस इस संबंध में लिस्ट तैयार कर ऐसे नागरिकों पर सख्त निगरानी रख रही है जो कि पाकिस्तानी नागरिक हैं। इधर इस खबर के बाद पाकिस्तानी नागरिकता वाले लोगों में डर का माहौल है और उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा से मिलकर अपनी दुविधा सरकार के सामने रखी है। इधर इस मामले में जमकर सियासत भी होने लगी है। राज्य सरकार वीजा रद्द होने वाले और पाकिस्तानियों को बाहर भेजे जाने को लेकर सख्त है, इसलिए अब राज्य सरकार की ओर से कार्रवाइयों में तेजी देखी जा रही है। पहलगाम में निहत्थे निर्दोष टूरिस्ट लोगों के ऊपर में आतंकवादियों ने हमला किया और जिसमें 26 टूरिस्ट लोगों ने अपने जानें गंवाई। इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है और भारत शासन इसके लिए पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन ले रहा है और उसमें ये आदेश है कि जो भी शॉर्ट टाइम वीज़ा वाले हैं, पाकिस्तानी वीज़ा वाले, उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया। देखिए, केंद्र सरकार का अपना निर्देश है, उस निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही होगी। केंद्र सरकार के आदेश के बाद ये मामला काफी पेचीदा हो गया है और राज्य सरकारों के सामने भी ये धर्म संकट है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर क्या कदम उठाए जाएं। कांग्रेस इस मामले में सरकार के साथ होने की बात कह रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार जिस प्रकार से पाकिस्तान से जो लोग आए उनके वीज़ा की जांच कर रही है, लेकिन ऐसे कितने घुसपैठिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन 1.5 सालों में फर्जी तरीके से आए, उनकी जांच किस प्रकार से होगी। जो खुफिया तंत्र सरकार का है वो इतना कमज़ोर क्यों हुआ कि पहलगाम जैसी स्थिति निर्मित हुई। मैं समझता हूँ पहले उस ओर और उसको भी तेज़ करने की आवश्यकता है। ये बात तो करनी ही चाहिए। वीज़ा को लेकर एक सरल प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। जिन देशों से जो हमारे से नफरत करता है या जो देश ये नहीं चाहता कि भारत अच्छा रहे, भारत एक रहे, उन देशों के लोगों का तो वीज़ा पर जरूर केंद्र सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए। पाकिस्तान से भारत आने वाले में ज्यादा विजिट वीजा वाले ही नागरिक हैं जो बिजनेस, मेडिकल, धार्मिक और सार्क वीजा पर आए हैं। ऐसे में सत्यापन की प्रक्रिया के बाद पाकिस्तान के हिंदू नागरिक ही निशाने में हैं और सरकार के सामने संकट ये है कि इन पर सख्ती बरतें या ढिलाई दें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है केंद्र सरकार के उस फरमान पर जिसने परेशान कर दिया है छत्तीसगढ़ में रह रहे पाकिस्तानियों को। कुछ लिस्टेड हैं जिनकी संख्या पूरे छत्तीसगढ़ में 2000 है, उनको चिन्हित कर लिया गया है, पर इसके अलावा भी कई पाकिस्तानी हैं, सबको वापस भेजना है। और ऐसे में अब सारा दारोमदार राज्य सरकार पर है कि वो चिन्हित करे, सत्यापित करे, फिर निगरानी में रखे और फिर उनको वापस भेजने के लिए जो प्रक्रिया है वो अपनाएं। ऐसे में पाकिस्तानियों की जो वापसी है वो नई परेशानी खड़ी कर रही है और वो इसलिए भी क्योंकि ऐसे जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर हिंदू हैं। ऐसे में करे तो क्या करे। जो लोग पाकिस्तानी हैं वो भी परेशान हैं और राज्य सरकार भी परेशान में है और इसी पसोपेश पर आज हमारी ये चर्चा आधारित रहेगी। इसी को चर्चा को शुरू करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखेंगे निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष दयाल जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये केवल एक राज्य की परेशानी नहीं, सभी राज्यों में इसी तरीके की स्थिति है और छत्तीसगढ़ में इसलिए ज़्यादा क्योंकि यहाँ संख्या पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की ज़्यादा थी और उसमें भी ज़्यादातर सिंध प्रांत के यानी सिंधी ज़्यादा थे। अब वो सभी लोग पहुँच चुके हैं विजय शर्मा के पास, गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारा क्या होगा, हमारा क्या कसूर, उस देश में जा नहीं सकते, इस देश में रह नहीं सकते, ऐसे में स्थिति विकट है। तो सबसे पहले टिप्पणी पांडे जी की ही लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीए लाया गया तो ये ज़रूर बार बार बताया गया कि भाई दूसरे देशों में यानी भारत के बाहर जो लोग हिंदू हैं प्रताड़ित हो रहे हैं उन्हें सीए के तहत नागरिकता दी जाएगी और वो यहाँ रह सकेंगे। लेकिन अब ये जो नया फरमान है वो तो पाकिस्तानी वीज़ा पर है, पाकिस्तानी नागरिकता पर है और ऐसे में ऐसे लोगों को बाहर भेजा जाएगा, ऐसी बातें आ रही हैं तो संकट बढ़ गया है। पांडे जी, क्या करने वाले हैं आप लोग, क्या आप लोग ने सोचा है, प्लान क्या है? मोहन जी, आपको, बड़े भाई अनिल चौबे जी को, मनीष दयाल जी को संध्या जोहार। देखिए, जिस प्रकार से अमानवीयकृत किया गया है भारत की आत्मा पे, उसके विरोध में भारत सरकार ने अभी शुरुआती दौर में कुछ फैसले लिए हैं जिसमें वीज़ा रद्द की बात है। जो जेन्युइन केस है, जो आप सीए कह रहे हैं, तो सीए इज अ डिफरेंट थिंग और ये जो है ये डिफरेंट थिंग है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। उसको अंतर करना पड़ेगा आपको। जहाँ पे जो टेम्प्रोरी वीज़ा पे आए हैं, मेडिकल पे आए हैं या सार्क वीज़ा पे आए हैं, ये जो आए हैं लोग, इनका भी आइडेंटिफिकेशन करके, क्योंकि सनद रहे मोहन जी, यहाँ पे जो पहलगाम में ये घटना हुई है वहाँ उनको लोकल सपोर्ट भी मिला है जी। तो कहीं ना कहीं जितने भी ये पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आके अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, सबको भारत सरकार ने पूरे प्रदेश को, जितने प्रदेश हैं सभी को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इसको आइडेंटिफाई करके, जेन्युइन केस अलग होगा मोहन जी, उसमें मानवीय पहलू को ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जो उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनका बोरिया बिस्तर बांध के उनको लाहौर की तरफ फेंक देना चाहिए। ये हमारा भी संकल्प है और इस पे केंद्र सरकार तटस्थ है, तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन जो आपने कहा सीए को लेके, तो दोनों चीज़ें अलग अलग चल रही हैं। यहाँ पे एक पैरेलली चल रहा है कि जो वीज़ा हमने फॉर अ टाइम बिंग किसी ने लिया उनको वापस भेजना है, क्योंकि भारत में भी जो मतलब पाकिस्तान में जो भारतीय रह रहे हैं वो भी वापस आएंगे। तो भारत सरकार ने एक निर्णय लिया, पूरा 140 करोड़ की जनता भारत सरकार के साथ खड़ी हुई है और इस अमानवीय पहलू के पीछे मानवीय दृष्टिकोण नहीं रखा जा सकता। हमको उनके साथ सख्ती का व्यवहार करना पड़ेगा, चूँकि जिस प्रकार से हमारे लोगों को उन्होंने धर्म पूछ के गोली मारा है, तो हमको भी पॉइंट ब्लैंक पे उनको टारगेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की सेना पे प्रहार नहीं होगा, पंजाब और सिंध को ब्रेक नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो कुत्ते की दुम बोलते हैं ना मोहन जी, ये सुधरेंगे नहीं। इनके दुम को काटने की आवश्यकता है। इन्होंने ऐसे में हिंदू क्यों सफर करे भाई, वो तो बेचारे प्रताड़ित होकर आए हैं, अब वहाँ जा भी नहीं पाएंगे, वहाँ उनके साथ क्या सलूक होगा वो भी आप समझ सकते हैं। नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, बाकी हिंदू, जैन, सिख, जितने भी वहाँ दलित मतलब वो ST SC वो रहे होंगे, उनको तो सीए के माध्यम से नागरिकता दिया ही जा रहा है। लेकिन अभी तो नहीं मिल पाई है, नागरिकता नहीं मिल पाई है, अब क्या करें? जिन्होंने आवेदन पहले कर लिया होगा, बहुत सारे पैरामीटर है, क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को केंद्र सरकार, राज्य सरकार समक्ष रखेगी। लेकिन जो अभी प्राइमरी रूप से आप देखें तो जो भी आइडेंटिफाई किए जाएंगे इस मतलब ब्लैक होल में, उनको तो उठा के बाहर करना आवश्यक है। ठीक है, कड़ा कदम। और क्योंकि अब केंद्र का भी कदम है तो यहाँ की सरकारों के भी हाथ बंधे हुए हो सकते हैं। अगर चाहते भी होंगे तो शायद मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र सख्त है। चलते हैं इस पूरे मामले में अनिल चौबे जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चौबे जी, कहा जाना अलग चीज़ होता है, उसे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी अलग होता है, और ये बात हमने अभी लालू मेन जी से कुछ देर पहले बात की थी तो समझा। कैसे हो पाएगा, क्या ये संभव भी है क्या, सबको इकट्ठा कर लेना, बुला लेना, फिर उनको वापस भेजने की व्यवस्था, ये क्या कहा जो गया है वो हो पाएगा क्या? मोहन जी, सबसे पहले तो मैं उन तमाम पर्यटक शहीदों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो वहां गए और शहीद हो गए।
दुनिया में सबसे खतरनाक और घटिया काम किया है, क्योंकि पर्यटक अपने एंजॉय के लिए अपनी फैमिली के साथ जाता है, उसका ना कोई धर्म से लेना देना होता है, ना किसी चीज़ से, ना उसको वहाँ पर कुछ जाके आतंकवादी घटनाएं करने में उसका वो है। ऐसे निर्दोष लोगों पर गोली चलाना मतलब ये दुनिया का सबसे शर्मनाक कांड किया है पाकिस्तानियों ने, जो कि सामने आ रहा है। अब रहा सवाल कि मोदी जी ने जो 4-5 कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण कदम ये भी है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं यहाँ पर उन्हें वापस भेजा जाए। इसके पीछे उनकी मंशा ये है कि जो भी यहाँ पर मुस्लिम पाकिस्तानी रह रहे हैं, जो कट्टरता को लेके यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें वो दिल्ली का वो जो उनका एक सबसे बड़ा 13-14 मंजिल भवन है, क्या कहते हैं उसको, हाँ, उसमें बहुत से लोग रह रहे हैं वीज़ा लेके, उन सबको इकट्ठा किया जाए और बाहर उनको भेजा जाए। बहुत ज़्यादा सख्त कदम नहीं है ये, लेकिन उनको यहाँ से रवाना इसलिए भी किया जाए क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट इनपुट है कि लोकल लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये है इनपुट है लोकल, तो उन सबको यहाँ से रवाना किया जाए। ये भी एक सख्ती का संदेश है कि हमें भाई आपसे कोई संबंध नहीं रखना, पहली बात है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि हम ये पानी जो है रोक देंगे। पानी रोकना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो ढाल की तरफ हैं, आप ऊपर की तरफ हैं, नदी आपकी तरफ से आती है, आपने उस पर बांध बनाया हुआ है। पानी को लेके पाकिस्तान पूरे विश्व में हाहाकार कर सकता है। तो इस टाइप से जो डिप्लोमेटिक तरीके से अभी मोदी जी ने जो या हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, वो कड़ा संदेश तो है, लेकिन ये संदेश भर से काम नहीं चलने वाला। पूरे देश में ये आक्रोश है कि अब इनको बदला लेना ही चाहिए। मतलब जितने भी लोग हैं उनके अंदर आक्रोश यही है कि अब इनको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये डिप्लोमेटिक तरीके से समझने वाले लोग नहीं हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इसी बात का जश्न मना रहे हैं, इसी बात की खुशी मना रहे हैं वहाँ पर लोग बाग कि हमने वहाँ के टूरिस्टों को नाम पूछ के गोली मारी है। तो ये इससे घृणित कार्य कोई हो नहीं सकता। इसलिए पूरा देश ये चाहता है कि कोई कड़ी कार्रवाई, ये डिप्लोमेटिक के अलावा कोई कड़ी कार्रवाई के लिए पूरा देश नहीं, लेकिन ये जो फैसला है ये कैसे होगा जमीनी स्तर पर, क्या हो पाएगा, क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि हिंदू अपने आप को जो लोग वहाँ से आए वो हिंदू बताते हुए अपने आप को बताएंगे भाई देखो हम तो प्रताड़ित लोग हैं, हम लोग तो वहाँ पर जुर्म झेल कर आए हैं, हमारे साथ अगर भारत नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? देखिए क्या है कि जैसे कि उन्होंने अभी गृह मंत्री से मुलाकात की है, अब सारा खेल जो है उनके दस्तावेजों पर डिपेंड है। अगर उनके दस्तावेज ये कह रहे हैं कि वो वहाँ से आए हैं, उन पर उनको वैध वीज़ा मिला हुआ है, वो वैध वीज़ा के तहत जो मोदी जी की पहली वो थी कि भाई हम इनको अगर वहाँ से प्रताड़े थे सबको छोड़ के आ गए हैं तो हम इनको यहाँ शरण देंगे, तो वो स्वाभाविक कलेक्टर का है, वो बैठ के इनका निर्णय करे कि ये जेन्युइन है और ये नहीं है। लेकिन मुस्लिमों को तो वो बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाले। मुस्लिम जितने भी आए होंगे वीज़ा लेके उनको तो वापस जाना ही पड़ेगा, ये सख्त आदेश है माननीय केंद्र सरकार का। ठीक है, चलिए, और इस सख्त आदेश पर अब अमल होगा तो चर्चा और करेंगे, लेकिन इस मामले में पॉलिटिकल एंगल क्या है, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। मनीष दयाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है मोहन भाई, बिल्कुल जी। बताइए, ये जो पाकिस्तानियों को वापस भेजने का मामला है, 2000 लोग हैं छत्तीसगढ़ में, उनको कैसे भेजा जाएगा, इस पर पसोपेश जैसी स्थिति बन गई है। वो गुहार लगा रहे हैं गृह मंत्री से भाई कि हम तो हिंदू हैं, पाकिस्तान जा नहीं सकते, वहाँ तो और प्रताड़ना हो जाएगी। कांग्रेस क्या एंगल लेती है इसमें, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मोहन भाई, 2-3 बातें हैं, पहले मैं करूंगा, फिर इसमें आखिरी में आएंगे आपने जो पूछा है। पहली चीज, देश की सुरक्षा पे इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? वो 4 आतंकवादी 5 आतंकवादी जो आए थे, क्या अभी तक पकड़े गए, मारे गए? कैसे आए? आपकी पूरी सुरक्षा आपने सीमाओं पे सेना रखी है, उसके बाद भी आपने अभी तक 5 लोगों को पकड़ नहीं पाया। आपने किसी संगठन पे आरोप लगाया, उस संगठन का व्यक्ति था, उसने आज पेपर में तो जारी कर दिया कि हमारे तरफ से कोई मतलब नहीं। देखिए, हमें सोचने की बात है, पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, कोई भी हो, ये एक सोची समझी साजिश है। जिसने भी भेजा है, चाहे चाइना के समर्पित पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान के लोग हो, उन्होंने एक सोच के भेजा है कि कैसे ही भारत देश के लोगों में जो आपस में जो प्यार मोहब्बत है
उसे खत्म किया जाए। तभी उन्होंने बोला कि हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, ताकि ये मैसेज जाए जो आज जनता के बीच में आ रहा है कि मुस्लिम मेरा दुश्मन है, हिंदू मेरा भाई है। लेकिन आप देख भी सकते हैं दूसरा जो पहलू, वहां के जितने मुस्लिमों ने, मैक्सिमम मुस्लिमों ने हिंदुओं की जान बचाई, उसे बार बार हटाया आ रहा है। मीडिया में भी ये बार बार प्रोजेक्ट किया रहा है कि मुस्लिमों ने मारा, मुस्लिम पूछ के मारा। लेकिन आतंकवादी का कोई धर्म होता है, उसका मकसद एक ही होता है, हिंसा फैलाना। नहीं, लेकिन अब जो दोनों देशों के बीच स्थिति है मनीष जी, अब कैसे करें भाई? उनको वापस तो भेजना पड़ेगा ना, जो हमारे देश के दुश्मन है। उस पे भी आ रहा हूँ ना, उस पे भी आ रहा हूँ ना, बात तो सुनिए पूरी। अराजकता फैलाना, तो मुझे लगता है कि मीडिया को ये अपने माध्यम से बताना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम जो भारत देश में रहते हैं वो सब हमारे भाई है, हमें कहीं कोई नहीं हो। जिस हिसाब से उन्होंने मैसेज किया है हिंदू मुस्लिम का, ताकि गृह युद्ध छिड़े, भारत देश जो हमारा मजबूती से आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो आपस में गृह युद्ध से कमजोर हो, जैसे मणिपुर में हुआ था और भी जगह पर कमजोर हुआ। तो पहली चीज ठीक है, चलो मोदी जी की सुरक्षा फेल हो गई, जो काफी समय से बोले थे मैं चौकीदार हूँ, और चौकीदारी अरे विषय पे तो बताइए, विषय पे जो हुआ गलत हुआ है, उसके हम सब गलत है, उसके साथ हम है कि जो भी मोदी जी कार्रवाई करें हम साथ है, क्योंकि देश की बात है, देश की अखंडता की बात है। देश में चाहे मेरा हिंदू भाई मरा हो, चाहे मुस्लिम भाई मरा हो, चाहे ईसाई है, सिख, सब मेरे भाई है, सबका बदला हमें लेना है, ठीक है। उस लेने नहीं, वापस भेजना चाहिए कि नहीं? जो लोग हैं यहाँ पर उन्हें वापस भेजना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? मैं उसी बात में आ रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि जो यहाँ पे रह रहे हैं कई समय से, कई सालों से रह रहे हैं, जो वैलिड लोग हैं, जिनका वैलिड था, उनको यहाँ पे ऑलरेडी शरण मिल चुका है। चाहे लाखे नगर की बात करें, कटौतलाभ चबाते, चाहे आप जयपुर की बात कर रहा हूँ, चाहे आप तेलीबांधा की बात करें, जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, जिनके दादा परदादा यहाँ रहे हैं, उनको वीजा मिल चुका है। लेकिन विगत 10 से 12 वर्षों में कई ऐसे हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग जो अपने रिश्तेदारों के नाम पे यहाँ आए हैं, जिनकी डुअल नागरिकता है, पाकिस्तान में भी उनकी काफी जमीन है, पाकिस्तान में उनका व्यापार है, उनके चाचा वहाँ है, उनका मामा वहाँ है, वो रायपुर में है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। यदि वो रहना चाहते हैं हिंदुस्तान में, तो उनको ये कट्टर से करना चाहिए कि वहाँ के लोग पूरे यहाँ आ जाए। थोड़ा सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, ये कहना है। ठीक है, कांग्रेस का हम कोशिश करेंगे। मनीष दयाल जी अब यहाँ हैं तो ज्यादा अच्छे से बातचीत हो पाएगी, लेकिन पांडे जी, सहानुभूति क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिखा रहे हैं ऐसे लोगों पर सहानुभूति? क्योंकि हिंदू तो आप लोग का एजेंडा है, अब उस एजेंडे के तहत उन्हीं हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। नहीं मोहन जी, हमारा एजेंडा हिंदू नहीं है, हमारा एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जो मनीष दयाल जी कह रहे थे, एक्चुअली ना, ये जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं या जो इस्लामिक आतंकवाद, आदमखोर, जाहिल, जिहादी, ये लोग हैं, ये दोनों ना एक दूसरे के पूरक टाइप के होते जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से संरक्षित करने का काम मनीष दयाल जी ने कहा कि वो आतंकवादी आग के पेपर में कह दिया कि हमने नहीं मारा है, और ये मान लिए, ओहो प्रभु, इसी कारण तो ये सारी स्थिति पैदा हो रही है। ये इस्लामिक आतंकवाद को समर्थन और पोषित करना बंद करे कांग्रेस। सर्वप्रथम आपसे बात कहता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं, इससे सबक लेने का काम कीजिए। किसी भी बाहरी पे भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी बाहरी, मनीष जी थोड़ा शांत हो लीजिए। अरे सुन लो, फालतू बात नहीं करना चाहिए। कांग्रेस अपनी एजेंडा बंद करे, यहाँ पे आतंकवादियों को समर्थन करना बंद करे। 28 लोगों की मृत्यु हुई है, गलत बात कर रहे हैं आप। बुलाइए गलत बात मत करिए आप, चौकीदार जो है। ठीक है, चलिए बात हो जाती है, बात तो पूरी हो जाती है, बात तो पूरी। गलत बात करो क्या? समर्थन नहीं कर रहा है, ठीक है, गलत बात कर रहे हो आप। किसी तरह तय नहीं कर सकते इस बात को चैनल के माध्यम से। किसी व्यक्ति ने मोहन जी, किसी व्यक्ति ने समर्थन नहीं किया है। चलिए जल्दी अपनी बात बोलिए ना, बोलिए। ये जरूर घटना गलत हुई है, पर उसके बाद जो साइड इफेक्ट हैं उस पर भी तो चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए मनीष जी आपको मौका मिल गया, फिर मौका दूंगा, जल्दी जल्दी ऐसे नहीं, चलिए मनीष जी एक एक करके जल्दी। पांडे जी अपनी बात बोलिए, क्या करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे, कैसे भेजेंगे वापस? मनीष जी रुकिए, मनीष जी को रोक दो जल्दी। जो हम लोग, ठीक है, जल्दी बोलो। हम लोग की जो तैयारी है और ये जो सबूत मांगने वाले टुकड़े गैंग हैं, उनको भी सेना से निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि इनको हेलीकॉप्टर के बोनट पे बैठा के ले जाओ। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, यही कांग्रेसी सबूत मांग रहे थे। जब एयर स्ट्राइक हुआ था, यही कांग्रेसी सबूत मांग रहे थे। आज कांग्रेसी पाकिस्तान को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। लानत है कांग्रेसियों पे, लानत है इस बात पे। आज हमारा विषय ये नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ जिहाद करने के लिए बैठो, यहाँ जिहाद की शर्त नहीं है। मनीष जी पूरा देश का खून खोल दिया मनीष दयाल जी।
कायदे में रहो, पूरा देश का खून खोल रहा है, कायदे में रहो। जो मौत हुई है, शहीद हुआ है, उसके जवाब का भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार है। क्या तरीका है? आप लोग उसके मौतों का जवाबदार है। मनीष जी आपकी बात का समर्थन कर रहे हो तो भेजने की बात बोल रहे हैं। मनीष जी आप वो तो यही बोल रहे हैं कि भाई भेजना चाहिए, भेजेंगे, भेज के रहेंगे, ये मैं सब क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 27 लोगों की जो शहीद हुए उनकी जवाबदारी सरकार क्यों नहीं ले रही है? चलिए जवाबदारी पे विषय आज हमारा नहीं है, हमारा विषय आज। मोदी जी चौकीदारी करने। ठीक है मनीष जी, ठीक है, आपको रोकते हैं, चलिए रोकिए, चलिए आप बोलिए, आप अपनी जल्दी बात करिए, आप बुलाइए भाई उनको जल्दी। मोहन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 27 लोगों की नृशंस हत्या हुई है, बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है और हम जिम्मेवारी नहीं लेते। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक एक कतरा खून का बदला, ठीक है, अरे नदियों जैसा खून से लेना पड़ेगा। वापस कैसे भेजेंगे? हाँ, भाई वापस देखिए बहुत आसान है, आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। आपके पास प्रशासन है, शासन है, बिल्कुल सारी चीजें आपकी जानकारी में है। जो जेलमिन केस है उसको उठा के सीधा झेलम नदी में डाल दो आप। जो भी इस्लामिक जिहाद के स्वरूप में भारत में बैठे हैं उनको उठा के सिंधु नदी में दफन कर दो। ना इनको कफन मिलना चाहिए, ना मिट्टी नहीं मिलना चाहिए, इनको सीधा जला देने का काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसको संरक्षित और पोषित करना बंद करे। देश में आग लगा हुआ है, देश के खून खोल रहा है और कांग्रेस पार्टी कहती है पाकिस्तान का आतंकवादी मना करता है, उसके मना करने से आप मान जाओगे। यही तो है तरीका कांग्रेस पार्टी का। इनसे भी आपको देश की जनता और प्रदेश की जनता देखे कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पाकिस्तान को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हम हमारी आज विषय इस पर नहीं है, हम यही चाह रहे थे कि पाकिस्तानियों का होगा क्या। चौबे जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं, फिर कांग्रेस के पास आऊंगा। चौबे जी, ये जो टेक्निकल पेज फंस रहा है, कुछ एजेंडे की वजह से भी फंस रहा है, एक लाइन लेंथ है पहले से सरकार की, उसके कारण भी फंस रहा है, क्या ये सारी चीजें जो कही जा रही है पूरी हो पाएंगी? मोहन जी, ये घटना के बाद परिस्थितियां काफ़ी बदल गई हैं, इसलिए अब क्या है कि जो लोग यहाँ पर हैं वो अगर अपने वैध दस्तावेज और वैध उनकी वो जो याचना है उसका निर्णय तो कलेक्टर ही करेगा कि ये किस टाइप से वो भेजेगा स्कूटनी करके केंद्र सरकार अपने राज्य सरकार को। राज्य सरकार का जो है उसमें एसपी का भी रोल रहेगा। ये सारे लोग मिलकर तय करेंगे कि ये आदमी जेन्युइन है और ये आदमी जेन्युइन नहीं है। तो उसमें जो इनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन थी कि हम वहाँ से जो प्रताड़ित हुए हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, इनको तो हम अपने यहाँ पर नागरिकता देंगे, लेकिन जो मुस्लिम वहाँ से आए हुए हैं, तो उस टाइम तो सभी आ रहे थे, सबको वीज़ा मिल रहा था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो जो मुस्लिम हैं उनको विशेष तौर से ये लोग वापस करने की प्रक्रिया करेंगे कि अब आपको तो हम ना वीज़ा दे सकते, ना हम आपको नागरिकता दे सकते, इसलिए आप यहाँ से रवाना हो जाइए। ठीक है, तो ये इतना आसान भी है क्या? और क्या वो लोग हैं चिन्हित कि पूरी तरीके से कि भाई यही पाकिस्तानी हैं, ये लोग जाएंगे और पाकिस्तान लेगा क्या वापस इनको? ऐसा लगता है आपको चौबे जी? नहीं, पाकिस्तान उसने भी मना कर दिया, फिर क्या होगा? नहीं, पाकिस्तान को लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वीसा इशू किया, उसी वीसा पे तो ये भारत में आए हुए हैं, तो वीसा अवैध तो हो नहीं सकता। ठीक है, वीसा वैध होगा तभी वो यहाँ आए होंगे और उसी वीसा से वापस जाएंगे। इनको यहाँ पर एक्सटेंशन वीसा नहीं मिलेगा। टेक्निकल दो चीजें इसमें, जो वैध तरीके से आए हुए हैं उनको यहाँ से हम फेंकेंगे और जो अवैध है, हाँ, अवैध आए हुए हैं उनको यहाँ हम ठोकेंगे। लेकिन वो हिंदू भी हैं। अरे हिंदू, फिर मैं वही कह रहा हूँ, जो सीए के माध्यम से जो पांचों छह जातियों को धर्म को रखा गया है और जिन्होंने आवेदन कर लिया है उनके साथ अलग व्यवहार होगा। और ये जो जिहादी इस्लामिक आतंकवाद के जनक और पोषित और संरक्षित करता है उनको यहाँ से फेंकेंगे जो वैध हैं, और जो अवैध हैं उनको ठोकेंगे। ठीक है, चलिए, खतरा उन लोगों के लिए बढ़ गया। मनीष लाल जी, कांग्रेस मानवताओं की बात करती है हमेशा, लेकिन ये फैसला काफी कड़ा है और कई लोग इसके घेरे में आने वाले हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए मोहन जी, मैं अभी फोनों में था तो पहले क्या मेरी पार्टी को बदनाम किया जा रहा था कि आतंकवादी समर्थन है, तो इसका मैं कड़ा विरोध करता हूं। इस तरह की बातें आपके चैनल में होगी तो हो सकता है आपको भविष्य में कानूनी कार्रवाई का
सामना करना किसी को पड़े। ऐसा नहीं कहा गया है कि प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता द्वारा, मैं खाली भाजपा प्रवक्ता से मैंने ये पूछा कि आप अपने 27 जो जवान हमारे लोग जो शहीद हुए हैं उसकी जवाबदारी क्यों नहीं लेते? मोदी जी लेना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये मेरी गलती है, मैंने जो लोगों को आश्वासन दिया था कि मेरे देश में कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती बाहर की, वो गलती हो गई। माने हम सब तो साथ में ना, हमको माफ करने, हम साथ में ना तैयार है उनको माफ करने के लिए, हम तैयार है मोदी जी को माफ करने के लिए। गलती दूसरी चीज, दूसरा जो विषय है कि निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा निर्णय है केंद्र सरकार का कि जितने भी पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान पाकिस्तानी होता है, वो हिंदू कोई मुस्लिम नहीं होता, कि हमारे हिंदू भाई भी पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के समर्थक है क्योंकि पाकिस्तान उनके देश में बसा हुआ है, उनका देश है पाकिस्तान। वैसे ही हमारे इस देश में जितने मुस्लिम, जितने क्रिश्चियन, हिंदू भाई, सबके देशों में हिंदुस्तान बसा है क्योंकि उनकी पीढ़ियां यहाँ रह रही है। लेकिन जो बाहर से आए हैं वो किसी भी तरह से, जब अभी हमारे पत्रकार, सीनियर पत्रकार जी ने कहा कि जो अवैध रूप से यहाँ बसे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जिनमें संदिग्धता दिखती है वो तत्काल बनना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे, चाहे आप यदि इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो अलग अलग देशों में अलग अलग जगह के नागरिक कोई सी भी जाति के वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं बाहर पे, क्योंकि उनके लिए देश बड़ा होता है। हमें जांच करना चाहिए। मैं कहता हूं कि मैक्सिमम जो लोग हैं, मैं यदि सिंधियों की बात करें, सिंधी मैक्सिमम जो लोग हैं यहीं के हैं, उनकी पीढ़ी बदल गई। कुछ जो हैं बार बार आ रहे हैं और डुअल नागरिकता कर रहे हैं, वहां पे भी उनकी जमीन है, चाचा मामा है, यहाँ पे है तो ऐसा नहीं, या तो आप चाचा मामा के पास जाइए, इस देश में भारतीय बन के रहिए। उनको ये ऑप्शन देना चाहिए। आप भारत में रहेंगे, यदि हिंदुओं पर यदि आप ऐसी बात कर रहे थे, हिंदुओं को रखना है तो उनको ऑप्शन देना चाहिए। आप दोबारा पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उस देश ने जो हमारे देश पर लगातार हमला करता है, हमारे देश की अस्मिता पर चोट पहुंचाता है, आपको दोबारा नहीं जाना, लिखवाना है। यदि आप नागरिकता लेते हैं तो, यदि नहीं चाहते तो आप जाइए वहां, आप बिल्कुल पाकिस्तान के पाकिस्तान जाइए और यहाँ पे ना रहे, एक ही देश के रहे, डुअल नागरिकता ना रहनी चाहिए। मेरे कहने मतलब ये भी कांग्रेस की लाइन सही है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे पांडे जी? बिल्कुल, डुअल नागरिकता तो प्रावधान ही नहीं है। डुअल नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। वो फर्जीवाड़ा केस में जो राहुल गांधी जी है, वो डुअल नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। अगर जो सही है तो आप फिर देखिए, अमित शाह पे तड़ी पार पर टकोगा। आप मुद्दे की बात करिए तो बार बाला तक जाए क्या? तो सब बातें होंगी। बार बाला तक जाए क्या? सब बिल्कुल बार बाला पे जाए क्या? आप उसमें जाइए, मोदी में जाइए, जाइए, आदमी हूँ, आदमी से बात करता हूँ। ऐसे नहीं, 70 में जाऊँ क्या मैं? ऐसे जाऊँ 70 में जाऊँ, 377 में जाऊँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। मुद्दे पे बोलिए। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। पहले ऐसे लोग को सुधारो भैया। आदमी आदमी से प्यार करता हूँ। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। डंके के चोट पे करो, कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी को संरक्षित गुरूर मत करो, कुछ साल बढ़ जाएगी। गुरूर, बड़े बड़े गुरु टूटे हैं, अरे गुरूर पे मत रहो। आपसे बड़े बड़े प्रवक्ता के यहाँ पे माफी मांगे गए जिन्होंने गलत बात की है। आप तो अभी भी आए हो। चलिए, कानून का ध्यान रख के बात करो। ऐसा करते हैं, केवल केंद्रीय किसी पार्टी को आप गलत करके नहीं बोल सकते। आप लोग प्रूफ है, समय हमारे पास समय नहीं है। मैं बोलूँ कि मोदी ने भेजा 4 लोगों को। बिल्कुल। चलिए, अब ये समय ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है हमको, इस पूरी डिबेट को हम आगे बढ़ाएं। इस पूरी डिबेट के लिए समय आज इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा मुझे। जल्दी 10 सेकंड में बोलिए, जल्दी। आपको बहुत समय दे दिया पांडे जी। जो भी अभी हमारे मित्र ने कहा कि कांग्रेस के आतंकवादी, नहीं, कांग्रेस को आप मत बोलिए ना। सॉरी, पाकिस्तान के आतंकवादी ने पेपर में बोला कि हमने नहीं किया है, उसको ये मान रहे हैं। मैं नहीं मान रहा हूँ, नहीं मान रहे, चलिए, आज की चर्चा में आज इतना ही। हमारे साथ दयाल जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ अनिल चौबे जी थे, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ निशिकांत पांडे जी थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।